जय हिंद बच्चों, मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। आज बच्चों 19 फरवरी है। सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। आइए बच्चों हम लोग उसका सामाजिक विज्ञान के जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका हम लोग आज सलूशन करते हैं। सेट डी का कर लेंगे हम लोग सलूशन। आइए बच्चों के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कर इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था? तो जोसेफ मेजरी ने भी किया था, गैरिबाल्डी ने किया था, काउंट काबून किया, इसलिए इसमें इनमें से सभी ठीक होगा। कितना यूट्यूबर्स सिर्फ मेजनी कराएं, ऐसी बात नहीं है, ये भी थे और ये भी थे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ये वित्त विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा, बाकी जितना भी 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये सब ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। आगे हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों का प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाशील शामिल होता है? प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से सभी होगा। कृषि भी आता है, खनन भी आता है और पशुपालन भी होता है, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये बैंक ड्राफ्ट शाख मुद्रा का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये 1995 में हुआ था। आगे क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो 121 करोड़ भारत की आबादी थी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7 पर। कर किसी कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या थी? ये एक मार्क होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? कि CSO इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। आगे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये जो बच्चों हुआ था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप हम 10 करते हैं। कर विश्व प्राचीनतम परिधान कौन सा है? तो ये जो है ना जल मार्ग है इसका आंसर। कर मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा में। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 12 पर करते हैं। कर कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित? ये गुजरात में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये भागलपुर जिले में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, जलवेरिन संबंधित था किससे? तो ये व्यापारियों से संबंधित था। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 का दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। आगे क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ये 1948 में, यानी कि भारत के 1 साल के बाद श्रीलंका आज़ाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी का विलय जो गया था ये नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में, जिसको हम लोग JDU कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ये शौचालय कर नगर निगम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये ग्राम कचहरी। आगे क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कि राष्ट्रपति करता है। 23, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 40 में पड़ता है। ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी और फौजदारी ये दोनों मुकदमे सुलझाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ तक है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो गिर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम
पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। निम्न में से कौन खरीफ फसल? गेहूँ रबी है, चना भी रही है रबी है, मटर भी रबी है, इसमें कपास हो जाएगा बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 30 बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हैं मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा होता है? ये उत्तर पूर्वी रेलवे है। उत्तर पूर्वी रेलवे सबसे छोटा है। सुखाड़ का कारण क्या है? तो ये सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव। आगे क्वेश्चन नंबर 34 संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता भी। आगे क्वेश्चन नंबर 36 भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए थी? आयताकार होनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लौ एक्स उत्पादक राज्य क्या है? ये बच्चों क्वेश्चन इसका आंसर झारखंड होगा। कितना उड़ीसा करें? उड़ीसा नहीं होगा, ये झारखंड होगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या? ये चूना पत्थर है। आगे भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे थे? ये 18 है ना, अभी वर्तमान में 18 कार्य कर रहे हैं। आगे हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? ये महानदी पर है। आगे रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ये ब्रिटेन का निवासी था। आगे क्वेश्चन 42 बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये लेनिन ने किया था। आगे कंबोडिया की राजधानी क्या है? था नोम पे। आगे क्वेश्चन नंबर 44 किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ये रॉलेट एक्ट के विरोध में। आगे हम लोग चलते हैं। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, ये किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। आगे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। फ्लाइट शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 48 भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की थी? पश्चिम बंगाल की हिरिसरा में स्थापित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये मोतीलाल घोष नहीं है बच्चों, इसमें आंसर सही होगा शिशिर कुमार घोष। यहाँ पर हम आंसर लिख दिए हैं शिशिर कुमार घोष। ये क्वेश्चन बच्चों देख लीजिएगा आप एक बार। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष। बहुत से यूट्यूबर ने ये लिया लेकिन ये नहीं है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? ये अंग्रेजी से संबंधित था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह यानी कि 10वें गुरु थे, उसका जन्म पटना में हुआ, पटना साहिब जिसको हम लोग कहते हैं। बंगाल बिहार से कब पृथक हुआ? या बिहार ये 1912 में पृथक हो गया था। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। दक्षिण एवं उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ये बच्चों 1975 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 55 दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ये मास्टर दा था, जिसको कि अभी ढाका में इसको मास्टर दा भी जो पता है हम लोग को बांग्लादेश कहते हैं उसको। आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था गुण है सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? ये आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। आगे निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा
तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? पहले कृषि क्षेत्र का था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है बच्चों, छिपी हुई बेरोजगारी सर्वप्रथम कृषि में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कृषि में पाया जाता है, सेवा क्षेत्र में बहुत कम, कृषि में हद से ज़्यादा। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। शाख का आधार क्या है? हम लोग पढ़े शाख का आधार क्या था? विश्वास। आगे, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ये उपभोक्ता खरीदता है। निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? ये संविधान जो होता है वो लोकतंत्र का प्राण होता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 1964 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। आगे क्वेश्चन नंबर 68, अगर भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में जो है ना वो संसदीय शासन प्रणाली है। आगे क्वेश्चन 69, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष रखी गई है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? हम लोग जानते हैं सभी चीज़ें, अफसरशाही और शिक्षा, जातिवाद। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से 100 फीट की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर करना चाहिए। सागर तट से 100 मीटर की दूरी पर। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आप लोग जानते हैं कोयला भी है, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी क्या एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ? हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम परमाणु गृह महाराष्ट्र का तारापुर में है। आगे, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक उद्योग के लिए जानता है। झारखंड में सिंदरी उर्वरक बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? ये जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। कितना यूट्यूबर चितरंजन लोकोमोटिव का, ये नहीं, सबसे पुराना जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये बेंगलुरु। आगे, मंदार पहाड़ी किस ज़िले में पड़ता है? ये बांका ज़िले में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट है ऑब्जेक्टिव का, सासाराम नगर का विकास हुआ था? ये मध्य युग में हुआ था, शेरशाह सूरी के समय में। इस प्रकार से दोस्तों हम सारे क्वेश्चन A to Z 80 तक सॉल्यूशन कर लिए हैं। 100% सही है बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपना आंसर मिला सके और